अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं अक्सर नसर जोया और आज हम बात करेंगे स्मोक के बारे में। स्मोक पैदा किस तरह से होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है। एक ही बात है। तो जी स्मोक जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है एयर पोल्यूटेंट्स का और स्मोक का। और जब यही एयर पोल्यूटेंट्स रिएक्ट करते हैं सनलाइट के साथ तो स्मोक पैदा होती है। और आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो स्मोक जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है फॉग का, और जब उसमें ऐड हो जाती है स्मोक तो वो बन जाता है स्मोक हमारे पास, जो हमारे इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करता है, ख़राब करता है, हमारी एयर क्वालिटी को भी ख़राब करता है, ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट को अनहेल्दी करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सांस लेने की बीमारियां इंसानों में, उसके अलावा ब्लड प्रेशर, उनके रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं। आई इन्फेक्शन जो है वो बहुत कॉमन है, जो लोगों में देखा गया है पिछले कुछ अरसे के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास है विटामिन डी की कमी है, एस्थमा है इसमें। इसके अलावा विटामिन डी, एस्थमा का अटैक जो है वो बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लांट्स भी मुतासर होते हैं इससे और एनिमल्स भी मुतासर होते हैं। और ये स्मोक पैदा होने की रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये पैदा होता है इंडस्ट्रीज़ के धुआं की वजह से। जब इंडस्ट्रीज़ का धुआं लार्ज स्केल के ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है तो उसकी वजह से स्मोक बनती है। उसके अलावा ब्रिक किलन, जो ये हमारे पास ईंटों के भट्ठे हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मकदार में जो स्मोक है वो जाके एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है, उसकी वजह से भी स्मोक बनता है। इसके अलावा फार्मर्स जो अपने ये स्पेसिफिकली ये जब राइस का सीजन खत्म हो रहा होता है और गंदम का स्टार्ट हो रहा होता है तो तब वो जो स्ट्रॉ होते हैं राइस के जो बच जाते हैं राइस की हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसको वो जला देते हैं। और उस जलाने की वजह से भी जो स्मोक पैदा होता है वो स्मोक जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, तो वो भी लार्ज स्केल पे होता है। उसकी वजह से भी ये होता है कि वो जाके रिएक्ट करता है और स्मोक पैदा होती है। और इसके अलावा वन ऑफ द मेन रीज़न जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन, जो तकरीबन मोर देन 40% है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर स्मोक प्रोड्यूस करने की वजह। क्योंकि हमारे यहाँ यह है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से जो व्हीकल का इस्तेमाल है, हर बंदा अपनी गाड़ी लेके अपनी बाइक लेके निकल रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्मोक जो है वो उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है और इन्वायरमेंट में शामिल हो रहा होता है। और हमारा जो है वो ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो है वो ख़राब, उसकी एयर क्वालिटी जो है वो मुतासिर हो रही होती है। तो अब ये एक अलार्मिंग हद तक अब हमारी जो एयर क्वालिटी है वो अनहेल्दी हो चुकी है। ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ के अंदर लोगों को रेकमेंड किया जाता है एयर क्वालिटी, वो तकरीबन लेस देन 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रेकमेंड किया जाता है किसी भी सोसाइटी के लिए, कि वो हेल्दी, उसको माना जाता है कि वो हेल्दी जो है इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कोई स्मोक वगैरह का या पोल्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे एरियाज़ के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर, तकरीबन ऑन एन एवरेज 225 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस टाइम पे अवेलेबल है। और वो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस लेवल पे जाके वो हमारी जो एयर है उसकी को इफेक्ट कर रहा है और एयर क्वालिटी कितनी हद तक मुतासिर हो चुकी है। लेकिन हमने इसके लिए, इसके रिप्लेसमेंट के लिए या इसकी समझ लें कि कोई प्रिकॉशनरी मेयर्स नहीं किए हमने, कि एटलीस्ट हम ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है उसको ही थोड़ा चेंज कर लें। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या हम उसको लिमिटेड करने का कोई ऐसा मास्टर प्लान लेके आ सकते हैं। लेकिन ऐसा अब तक अनलकीली हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। और इसकी वजह से जो कैलिफोर्निया के अंदर 2022 में एक रिसर्च हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अनहेल्दी एयर वाले एरियाज के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी डेवलपमेंट की जो सलाहियत होती है वो बहुत लिमिटेड होती है एज़ कम्पेयर टू हेल्दी इन्वायरमेंट वाले एरियाज़ के अंदर। इसके अलावा उनके अंदर स्पेशली जो मेंटल माइंड की जो डेवलपमेंट है, उनकी सोचने और समझने की जो सलाहियत है वो बहुत हद तक मुतासिर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो बच्चे हैं वो हेल्दी इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं। तो ये एक इस तरह की सिचुएशन है कि इसके लिए हम सबको मिलके कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा और इसके लिए हमें सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। और ये किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है। कोई एक बंदा अगर अपने लेवल पे प्रिकॉशनरी मेजर्स कर भी ले तो बाकी अगर नहीं कर रहे हैं तो ओवरऑल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हम सबको अपने अपने लेवल पे मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें हम खुद को बचा किस तरह से सकते हैं, हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें घरों से कम निकलना चाहिए, ज़रूरत के
के टाइम के अलावा बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए और ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड करना चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज इस तरह के एरियाज के अंदर लगाने चाहिए जहाँ के पे पॉपुलेशन कम हो, और अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाले हमें भट्ठे जो ब्रिक किलन हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। और इसके अलावा ये स्ट्रॉ और हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें जला रहे होते हैं उनको जलाने से ग्रेज करनी चाहिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।